हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो एचबीटीयू कानपुर के बारे में है, वो भी एमसीए वालों के लिए स्पेशली। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी थी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका थंबनेल, और उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी डिटेल्स कवर कर रखी है, तो जो मैं उस वीडियो में कवर कर रखा हूं वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में वो चीजें बताऊंगा जो उस वीडियो में नहीं थी। तो इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि जो चीजें उसमें छूट गई थी वो चीजें मैं यहाँ बता पाऊंगा, एक बेसिक चीजें। जैसे कि मैं एचबीटीयू कानपुर से ही एमसीए किया हूं, आप सभी को मालूम है अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो। मैं और थोड़ा डीप में इस चीज को कवर कर पाऊंगा। एक छोटी से छोटी चीजें जो वहां पर हो सकती हैं एक स्टूडेंट के लिए एज ए एमसीए, तो वो चीजें मैं बताने वाला हूं। तो इस वजह से आप वीडियो को कहीं स्किप ना करें, नहीं तो आपका कोई चीज छूट जाए तो वो अच्छा नहीं है। टाइम ना नहीं है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए स्किप करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें मेरा मकसद होगा इस वीडियो में, जो मेजर की पॉइंट्स होंगे, इन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इन सभी पॉइंट्स को कवर करना होगा। जैसे कॉलेज के बारे में, यहाँ फैसिलिटी क्या है, एनआरएफ रैंकिंग की बात करूंगा विथ कंपैरिजन की, लास्ट ईयर क्या था इस ईयर क्या है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस, जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम कुछ और था, इस टाइम कुछ और है। फी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, हॉस्टल फीस डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हॉस्टल के अलावा आप वहां पर रहते हैं रूम लेकर के या बाहर पीजी लेके, तो कितना आपका खर्च आने वाला है पर मंथ के हिसाब से, वो भी बताऊंगा। और मेस फीस, हॉस्टल फीस आपको बता दूंगा मैं। इसके अलावा प्लेसमेंट 2022 के बच्चे जो निकले हुए हैं, जैसे 2022 का बैच का पास आउट मैं भी हूँ, तो क्या प्लेसमेंट गया है, कितना परसेंटेज था प्लेसमेंट का, हाईएस्ट लोवेस्ट एंड एवरेज पैकेज क्या गया हुआ है, साथ में बताऊंगा आपको कि यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स कौन कौन सी कंपनियां थी, सबका डिस्कशन होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जो कि हमारे ही बैच की टीपीआर थी एंड सीआर थी। उनके साथ मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख रहा है। उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सबसे पहले बताऊं कि एचबीटीयू ने अभी हाल ही में 2021 में 25 नवंबर को अपना 100 ईयर कंप्लीट किया है। तो अगर कोई भी कॉलेज 100 वर्ष पूरा कर चुका है, इसका मतलब उस कॉलेज में कुछ तो कैपेबिलिटी है, कुछ ऐसा डिफरेंट है कि वो 100 साल तक चली है और अभी भी एक अच्छा उसका रेपुटेशन है। तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं फैसिलिटीज में, फैसिलिटीज में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, वही फैसिलिटीज लगभग अभी भी है। जैसे कि आपको वहां पर मिल जाएगा डाक खाना, मिल जाएगा सेंट्रल वर्कशॉप, मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपको एटीएम मिल जाएगा, एसबीआई का एटीएम मिल जाएगा। वेस्ट कैंपस में आपको दो ऑडिटोरियम मिलेंगे, एक ऑडिटोरियम जो कि ईस्ट कैंपस में है, और दूसरा जो भी जल्दी बना हुआ है, जिसको आप अगर मैं बात करूं तो उसको आप शताब्दी भवन के नाम से जानते हैं, वो बना हुआ है। इसके अलावा आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वेस्ट कैंपस में जिम भी मिलेगा। ठीक। इसके अलावा कैफेटेरिया मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो कैफेटेरिया, एक बड़ा एक छोटा है। इसके अलावा वहां पर कैंपस के अंतर्गत ही एक हॉस्टल की कुछ फैसिलिटीज हैं। हॉस्टल में आप बेसिक चीजें आपकी हो सकती हैं, कोई इमरजेंसी कोई दिक्कत आए। और अगर आपको एडमिशन के टाइम पे अपना एक सर्टिफिकेट होता है, वो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, आप बनवाना चाहते हैं तो आप यहां से भी बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। ठीक। इसके अलावा एक अटल इंक्यूबेशन हब है या सेंटर कह सकते हैं, वो भी बना हुआ है कैंपस के अंदर ही। और आपको एक टैगोर लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो कि काफी बड़ा लाइब्रेरी है। इसके अलावा एक गेस्ट हाउस भी है इस कैंपस के अंतर्गत, जहां पर कुछ जो गेस्ट आते हैं, चाहे वो किसी गार्जियन आए या कोई भी आए, उनके लिए वो सुविधा रखी गई है। आप जाके बात करेंगे तो उसकी आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। मान लीजिए आप यूपी के नहीं, यूपी के बाहर के बच्चे हैं और आपको आना है, आपको स्टे करना है 1-2 दिन, तो आप बातचीत करेंगे, वो सारी प्रोसेस वहां पर हो जाती है। बात करता हूं इस कॉलेज की एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2020 में इसकी रैंकिंग थी 166, और 2021 में ये रैंकिंग थोड़ा सा घट गई है, जो कि 251 से 300 के अंतर्गत आने लगा। अब 300 तक और 250 का ये डिफरेंस क्या है, अब मैं बता दूंगा आपको। अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग रैंकिंग जाती है, तो अलग अलग कोर्सेज के यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो वो स्टार्टिंग है 251 से 300 के बीच में है। बात करूं मैं एडमिशन प्रोसेस का, तो लास्ट ईयर एडमिशन जो हुआ था वो भी 78 सीट्स पे हुआ था,
लेकिन इस ईयर भी वही सेम चीज होगी। डिफरेंट क्या है लास्ट ईयर इस ईयर में? डिफरेंट ये है कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो सिर्फ इन साइड यूपी के बच्चे एडमिशन ले सकते थे एलिजिबिलिटी में, यही प्रोसेस था। लेकिन अब की बार इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दी है। क्राइटेरिया में क्या रखा है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो यूपी के हों, आउटसाइड यूपी को, नो मैटर वो कहाँ के हैं। ठीक है, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस क्या है एलिजिबिलिटी में कि आप ग्रेजुएट हो, 10+2 में मैथमेटिक्स हो, और आपके ग्रेजुएशन में भी मैथमेटिक्स हो, साथ में आपका 60% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, तो आप आराम से एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा एडमिशन प्रोसेस का। पहला है कि आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हो, एडमिशन ले सकते हैं अब से। दूसरा है कि आप ग्रेजुएट हो, चाहे बीएससी हो, बीसीए हो, जो भी आप किए हुए हैं, लेकिन उसमें 60% मार्क्स कम से कम हो अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा एमसीए फीस की मैं बात करूं अगर, तो फर्स्ट ईयर में 1,20,000 आपको फीस देनी पड़ती है एडमिशन के टाइम पे। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सीट लॉक करने के लिए 20,000 पे करना होता है, और विद इन 4 to 5 डेज आपको 1 लाख जो रिमेनिंग फीस होती है वो भी पे करनी होती है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। जो लोग भी अब मन बना चुके हैं कि एडमिशन आपको लेना ही है एचबीडीयू में, तो 1,20,000 का इंतजाम कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोन से ये पैसा दे देंगे तो ये पॉसिबल स्टार्टिंग में नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 4 से 5 दिन में देता है, 4 से 5 दिन में आपका लोन पास नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो आप 1,20,000 का इंतजाम कर लीजिएगा, उसके बाद एडमिशन के लिए सोचिएगा। सेकंड ईयर में फीस आपका थोड़ा कम हो जाएगा, 1,13,000 फीस आपको पे करनी होगी इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में जो फीस आपका है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। लगभग 70 to 80% फीस आपको इंस्टॉलमेंट में देना होगा। 70% आप फीस दे दीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड में आपको जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आप पे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो। नहीं है तो आप फुल भी कर सकते हैं। बात करता हूं स्कॉलरशिप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलने वाली है, और मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन जो आउटसाइड यूपी के हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको अप्लाई करना होगा सेंट्रल स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन जो यूपी के बच्चे हैं वो यूपी का स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वहां से जाके अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैं कि नीड स्कॉलरशिप वीडियो। अब कितना आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसका एक डिस्कशन करूं। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, आप हॉस्टल से बाहर रहते हैं या कॉलेज से बाहर कोई हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 54,000 आपको एज स्कॉलरशिप लगभग मिल जाती है, अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं। अगर एससी एसटी से हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये जनरल और ओबीसी का बता रहा हूं। ठीक, अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको 54,000 तो फीस जो स्कॉलरशिप मिलेगी, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलती है, वो होता है आपका हॉस्टल का फीस। तो टोटल मिला के 64,000 रुपए आपको मिल जाएगा एज स्कॉलरशिप एक साल में। दूसरे साल में जाएंगे 64 × 2 करेंगे तो 1,28,000 पड़ेगा। ठीक है, अब स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कौन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबल वही बच्चे होते हैं जिनका इनकम 2 लाख से कम होता है पर ईयर। ठीक है, आपका एक्चुअल में कम हो नो मैटर, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसमें होना चाहिए। दूसरा है कि आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब और कोई कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खासकर आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तब पॉसिबल। अगर कर रहे हैं तब आपके लिए ये स्कॉलरशिप लेना आसान नहीं है, नहीं मिल पाएगा तब। तीसरी चीज है कि आप इस स्कॉलरशिप के अलावा कोई दूसरा स्कॉलरशिप आप नहीं ले रहे हैं कहीं से, तब ये पॉसिबल है। 3 क्राइटेरिया है फॉर एलिजिबिलिटी टू टेक स्कॉलरशिप इन एचबीटीयू कानपुर। अब मैं बात करता हूं हॉस्टल फीस का। वैसे हॉस्टल फीस जो है 25,000 पर ईयर है, और उसमें 18,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से ये मेस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मैं टोटल कैलकुलेट करूं अगर एक साल का कितना खर्चा आएगा, तो 25,000 रुपए आपका हॉस्टल फीस एंड 18,000 रुपए मेस फीस। 2 सेमेस्टर होंगे एक साल में तो 36,000, तो टोटल मिला के आपका 61,000 रुपए एज ए हॉस्टल फीस आएगा। मतलब लगभग 5,000 पर मंथ आपका खर्च आने वाला है ऑन एन एवरेज। और हॉस्टल फूड की बात करूं तो काफी अच्छा होता है। मैंने हॉस्टल का जो फूड है वो खाया हुआ वहां पर, तो वो अच्छा होता है काफी। अगर मैं बात करूं अगर आप कॉलेज से बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए कितना खर्च पड़ेगा, तो जैसा कि मैं बता दूं मैं कॉलेज के बाहर ही था, हॉस्टल में नहीं लिया था, कैंपस के अंदर। तो
जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ आउटसाइड कॉलेज के लिए, वो इन जनरल बता रहा हूँ। अगर आप काफी खर्चीले हैं या काफी बचाने वाले हैं तो वो डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट का जो खर्च होता है, जो कानपुर के इन्वायरमेंट के हिसाब से होने वाला है, वो मैं बता दूं आपको। अगर आप 4,000 रुपए में एक रूम लेते हैं, 3500 4,000 के आसपास आराम से आपको एक रूम मिल जाएगा, ठीक। और 4,000 के आसपास आपका खर्च आएगा खाने का, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से आपका आ गया 8,000, और एक रूम में आराम से 2 लोग तो आराम से रह सकते हो, ठीक है। तो अगर 8,000 को 2 लोग में डिवाइड करें तो 4,000 पर हेड एक मंथ में आ रहा खर्चा। अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, तो लगभग 48,000 पर ईयर खर्चा आएगा आपका आउटसाइड ऑफ कॉलेज, अगर हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, ठीक है। जो डेटा मैं बता रहा हूं ये डेटा चेंज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ खाना प्लस रहना, मतलब जो खाना, मतलब खाना जो आपको खाना है, बना के खाएंगे तब भी, या आप टिफिन लगवाते हैं तब भी 2,000 के आसपास आपको टिफिन मिल जाएगी एवरेज में। तो इतना ही खर्चा आपका आने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो और भी सेव कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी कानपुर के लोकेशन पे है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके उसको देखिएगा। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। वहां से आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा लास्ट ईयर का। वैसे लास्ट ईयर कट ऑफ से कोई मतलब नहीं इस बार, फिर भी अगर आप देखना चाहें जरूर जाके देखिएगा। अब मैं बात करता हूं प्लेसमेंट का, जो इस ईयर गया है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ा हुआ। अभी तक इतना प्लेसमेंट किसी भी साल एमसीए वालों का नहीं हुआ है, और ऐसी ऐसी कंपनियां विजिट की थी इस कैंपस में फॉर एमसीए स्टूडेंट, जो अभी तक की आई ही नहीं थी। कुछ कंपनियां ऐसी थी। अब पहले मैं बात कर लूं, मिनिमम पैकेज अब की बार जो गया है 3.6 लाख का गया हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करता हूं तो लगभग वो 6 लाख का एवरेज पैकेज दिया है अब की बार। हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है अब की बार 17.5 लाख का, जो कि एक लैंडिस गियर नाम की कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो 85% से ऊपर बच्चे प्लेसमेंट ले लिए हैं, चाहे वो बच्चे ऑन कैंपस लिए हो चाहे ऑफ कैंपस लिए हो। 85% से अधिक बच्चे प्लेसमेंट ले चुके हैं, जो कि मेरे नॉलेज में है, ठीक है। एचबीटीयू ने अपने वेबसाइट पे प्लेसमेंट का एक पीडीएफ शेयर किया है, उसमें काफी कुछ चीजें गलत मेंशन की गई हैं। कुछ का पैकेज गलत मेंशन किया गया है, कुछ कंपनियों के नाम भी मेंशन कुछ गलत हैं, खासकर पैकेज गलत मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज का आप जाके ध्यान रखिएगा। जो मैं बता रहा हूं ये चेक डेटा है, इस डेटा को आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर गलत है। मैं बात करता हूं मास रिक्रूटर्स की, कौन कौन से कंपनियां आई हुई थी जो कि सबसे अधिक बच्चे ले गई थी। तो सबसे पहले नाम आता है, सबसे बड़ी कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग एचडीएस आई हुई थी, जो कि लगभग यहाँ पर 12 से 15 बच्चे एज ए इंटर्न गए हुए थे, लेकिन अभी वहां पर जो फुल टाइम हुए हैं 7 to 8 बच्चे आई थिंक हैं। ग्लोबल लॉजिक आई हुई थी, जो कि लगभग 12 या 13 बच्चों को ले गई थी। लैंडिस गियर आई थी, जो कि लगभग 15 प्लस बच्चों को ले गई थी। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, लगभग 15 से ऊपर बच्चे ले गई थी। बात करूं कॉग्निजेंट का, तो ये भी 15 से 17 बच्चे ले गई थी। एक कंपनी है मॉब कोडर, जो कि लगभग 10 बच्चों को ले गई थी इस बार। बात करूं कॉम वाइवा का, तो इसने लगभग आई थिंक 4 to 5 स्टूडेंट को ले गई है इस कैंपस से। तो लगभग 50% रिप्लेसमेंट इन 6 कंपनियों ने दे दिया था। 50% बच्चे यहां पर चले गए थे। ऐसा भी है कुछ कंपनियों का जो प्लेसमेंट हुआ, बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, इसमें भी हुए, किसी और भी कंपनी में हुए हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड था कि कौन सी कंपनी में वो जाना प्रीफर करेंगे, मतलब डबल ऑफर भी मिले हुए हैं, ठीक है। ये रहा ओवरऑल जो कि एचबीटीयू कानपुर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर बचता है तो आप हमारे से कांटेक्ट करिएगा। आपके सभी डाउट्स को मैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डाउट को दूर करूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ में अगर वीडियो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में दी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और इसको हो सके तो शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे इस ईयर चाहे नेक्स्ट ईयर, सबको शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।